हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बहुत ही यूनिक और बहुत ही गजब की आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसे कि हम मस्क मेलन यानी कि खरबूजे से बनाकर तैयार करेंगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी इसे बहुत ही ईजिली बना करके तैयार कर सकता है। और चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक बड़े साइज़ का खरबूजा। तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर का जो पोर्शन है ना उसे इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे चारों तरफ से। और इसके ऊपर का जो हिस्सा है ना उसे हमें हटा देना है। और इसके अंदर का जो पल्प है ना उसको हमें निकालना है। तो एक स्पून की मदद से बहुत ही ईजिली निकल जाता है। इस तरीके से आप इसे निकालेंगे ना, बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। तो इसे हम रख देंगे एक साइड में। और इसके अंदर का जो बीच वाला हिस्सा है ना उसको हमें अलग निकाल के रख लेना है एक कटोरी में। तो इस तरीके से हमें इसे निकाल लेना है। और उसके बाद इसके अंदर से जो पल्प है ना उस पल्प को हमें निकालना है। तो इस तरह से हमें पूरा नहीं निकालना है, मतलब थोड़ा सा रहने देना है। तो इस तरह से हम इसके अंदर का थोड़ा सा पल्प निकाल लेंगे, जिससे कि इसके अंदर आइसक्रीम फिल करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से और ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसे निकाल लेना है। तो जी यहाँ पर पल्प हमने निकाल लिया है। और यहाँ पर हमने ले लिया है एक मिक्सी का जार। तो हमें क्या करना है, इसका आधा जो हिस्सा है ना उसे हमें डाल देना है मिक्सी के जार में। और हमें बाकी का जो हिस्सा है ना उसे हमें इस तरीके से रहने देना है। तो इसका हम क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और हमने जो मिक्सी में डाला है ना उसको हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इसकी बढ़िया से प्योरी बना करके तैयार कर लेनी है। तो जी बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका है, बढ़िया स्मूथ पेस्ट बन गया है। इसे रख देंगे साइड में। यहाँ पर गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 कप भर के यानी 250 ग्राम मिल्क यानी कि दूध। तो दूध को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। और साइड में हमने यहाँ पर एक कटोरी ले ली है और उसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने यहाँ पर केसर इलायची फ्लेवर का लिया है, आप वेनिला फ्लेवर का या कोई और भी ले सकते हैं। साथ ही 1/4 कप मैंने इसके अंदर ठंडा दूध ऐड किया है और इसको डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और एक बढ़िया स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। इसमें कोई लम्स या गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसे रख देंगे हम एक साइड में। और यहाँ पर हमारा जो मिल्क है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया था, आप देख सकते हैं। तो इसे उबलते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर। और अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर जो कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके रखा था ना वो हमें यहाँ ले लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। और इसे ऐड करने के बाद इसे लो फ्लेम पर हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए इसका कच्चापन निकलने तक पका लेना है। चलाते हुए पकाएंगे, वरना हमारा जो कस्टर्ड है ना वो नीचे से जल जाएगा यानी लग जाएगा। और उसके बाद इसका जो फ्लेवर है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से हमें चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, जब तक कि हमारा जो पेस्ट है ना अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। मिक्सचर हमारा गाढ़ा होने लगा है। तो इस स्टेज पर आकर हमें इसमें ऐड कर देना है मिठास के लिए शुगर यानी कि चीनी। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच चीनी इसमें ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। 3 चम्मच चीनी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे कि हमारी चीनी जो डिज़ोल्व होगी ना तो हमारा जो कस्टर्ड है पतला हो जाएगा, वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है और बहुत ही अच्छे से चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। और इसके बबल्स जो आ रहे हैं एकदम बड़े बड़े आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो चुका है। तो जी गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कस्टर्ड है बहुत ही बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, हमने जो प्योरी बनाकर रखी थी ना मस्क मेलन की, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमने जो बचा कर रखा था ना उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसको हम इसमें ऐड करेंगे। खाते वक्त मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर काजू बादाम और किशमिश को इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़े से मगज मैंने यहाँ पर इसमें डाले हैं। मस्क मेलन शीट्स जो होती है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं, जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। अच्छे से डालकर हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो जी बहुत ही बढ़िया मज़ेदार और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, एकदम रबड़ीदार हमारा जो मिक्सचर है बनकर के तैयार हो चुका है। इसको हम फिल कर देंगे मस्क मेलन के अंदर। तो जो हमने खाली करके रखा था ना उसमें हम इसको डाल देंगे। इसको अच्छे से फिल कर दिया है। अब इसके ऊपर का जो हिस्सा है ना हमें इस तरीके से लगा देना है। और अब हम इसे रख देंगे फ्रीज में जमने के लिए। तो जी फ्रीज में हमें लगभग ओवरनाइट इसको रखना होगा। इसके बाद ही हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही अच्छे से जम करके तैयार होगी, क्योंकि दिन में फ्रीज जो है बार बार खुलता रहता है तो अच्छे से आइसक्रीम नहीं जम पाती है। तो हमें इसे रख देना है ओवरनाइट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी आइसक्रीम जो है जम करके तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको सुबह में दिखा रही हूँ और इसको हमें अच्छे से कट कर लेना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी क्योंकि आइसक्रीम जो है ना वो अंदर से सॉफ्ट होती है और इसके ऊपर जो फ्रूट्स होता है ना वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है यानी कि सख्त हो जाता है जमने के बाद। तो इसे थोड़ा सा कट करने में इस तरीके से थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हल्का सा हम इसे कट कर लेंगे। तो जी थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत के बाद हमने इसको अच्छे से कट कर लिया है। और ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा ऊपर से जो हमने लगाया था वो वाला हिस्सा है, इसको हम रख देंगे एक साइड में। और अब फटाफट से हम इसके पीसेस को कट कर लेते हैं।
तो जी इस तरीके से हमें इसके पीसेस को कट कर लेना है। आप अपनी मनचाही शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैं इसे लंबा लंबा कट कर रही हूँ, जैसे कि हम खरबूजे के पीसेस को कट करते हैं ना, इस तरीके से। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और आपने देखा ना इसे बनाना भी कितना आसान है और बहुत ही गजब की आइसक्रीम बन करके तैयार होती है और थोड़ी सी यूनिक भी है। अगर आपके घर में कोई आए, आप उन्हें बनाकर खिलाएंगे ना, तो मेहमान भी आपसे यही पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया। तो जी इस तरीके से आप बनाइए, खिलाइए सभी को और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइज़ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।